ब्रेक के बाद स्वागत है आपको और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी आज जाएंगे कोटद्वार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर रैली का कोटद्वार में आयोजन किया गया है, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार जारी है और इसी कड़ी में सीएम धामी आज कोटद्वार में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी आज सीएम धामी जाएंगे कोटद्वार। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में बीजेपी मेयर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। तो साथ ही जमकर नारे भी लगाए गए। सीएम धामी के साथ इस रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मतदान के दिन आप सब भारी अपने क्षेत्रों में मतदान करने वाले हैं और 25 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी तो मत पेटियों में से आप सबकी मेहनत, आप सबके पसीने से कमल ही कमल निकलेगा। कमल की लड़ियां ही निकलेंगी, कमल की लड़ियां निकलेंगी। और हम इस नए साल में जो वर्ष 2025 है, 3 नए काम करने वाले हैं। हमको संकल्प लेकर जाना है। पहला नया काम हमको करना है कि नगर निगम हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड के सभी निगमों में, सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में भाजपा की सरकार बनानी है, निगम बनाना है। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, जिसमें 10,000 खिलाड़ी पूरे देश से देवभूमि उत्तराखंड आने वाले हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होने वाला है, उसका शुभारंभ होने वाला है और हमारे हल्द्वानी के यही के गोलापार स्टेडियम में आप सब उसके समापन के सहभागी बनने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, 3 हमें काम करने हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमको निगम में हमको मेयर समेत हमारे सभी सभासद के प्रत्याशियों को विजय बनाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जो है पूरी ताकत के साथ, और ये जोश आपका 23 तारीख को 5 बजे तक, जब तक मतदान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपका ये जोश बना रहना चाहिए। इतना ही आपसे निवेदन करते हुए और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिस पर कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस पर अब पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश में हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। जो भी लोग बीजेपी के संकल्प पत्र पर आरोप लगा रहे हैं, वो पहले खुद बताएं कि उनके प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ विजन है। कि अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो अभी तक किया है उसको हमने दर्शाया है और आगे हमारा संकल्प क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों बातों को हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जारी किया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न उठाना, किसी तरह का जो है आरोप या प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल निराधार है। और जो लोग इस बात को कहते हैं वो भी तो अपना संकल्प बताएं, वो भी तो अपनी जो उनकी दिशा है, जो उनकी अपनी जो है करने की मंशा है, उसको भी तो प्रदर्शित करें। हमने तो प्रदर्शित कर दिया है, हमने जो है उसको लिखित रूप में जारी किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ अध्यक्ष रहे हैं और जहाँ हमारे अध्यक्ष नहीं भी रहे हैं, वहाँ हमारे उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी निकायों के जो विकास करने की एक दिशा तय की है, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उस दिशा को दर्शाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र तो वहीं हरिद्वार निकाय चुनाव में हर की पौड़ी कॉरिडोर और राजकीय मेडिकल कॉलेज मुद्दा बन गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कॉरिडोर बनाकर हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आप भी जरा सुनिए।
के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। नगर पालिका में हमारी चेयरमैन थी, उनकी मदद से ज़मीन दी गई जो सैकड़ों करोड़ की ज़मीन है और उसमें कई सौ करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने में लग गया और अब लाके वो जो है साहब को दे दी जा रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास रामनगर का पीपीपी मॉडल का हॉस्पिटल है, वही भिक्यासैन भी चलता है। अभी 2 बड़े बस हादसे हुए, क्या हालात थी, लोगों को कैसे इलाज नहीं मिला, आप सब ने देखा है। और वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। इन्होंने तय कर लिया, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बड़े बड़े संस्थान सरकारी पैसों में बन रहे हैं, उसके बाद उनको सेठों को दे दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए भी और हमारे लिए भी। 100 सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, खुद सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है, चाहे प्रदेश के बड़े नेता हों चाहे और नेता हों। भाई निश्चित तौर पे प्राइवेट अब तो चालू भी नहीं हुआ था, पीपी मोड पे देना। और भी बहुत लोग थे, किसी अच्छे संस्थान को दे देते, ऋषिकेश एम्स को दे देते, या और हमारे जो धार्मिक ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको दे देते। कम से कम वो चैरिटी पे तो काम करते। बिल्कुल करूँगा एक नागरिक होने के नाते। ठीक है, मैं हरियाणा से सांसद हूँ, लेकिन हरिद्वार का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा उपकार है। सतपाल ब्रह्मचारी को राजनीतिक हैसियत बनाने में हरिद्वार के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ है। हरिद्वार में हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं सही को कहने की हिम्मत रखता हूँ और रखूँगा। प्रदेश में अब जल्द ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। सीएम धामी खुद भी निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान कई बार यूसीसी का जिक्र कर चुके हैं और अब इसी कड़ी में सीएम धामी ने एक बार फिर से प्रचार के दौरान यूसीसी का जिक्र किया है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा आप भी सुनिए। दूसरा काम हम करने वाले हैं, हमने जो समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड से जिसकी शुरुआत हुई है, ये गंगोत्री देवभूमि से निकल रही है और हमने 2022 में जो उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था, जो संकल्प लिया था, जो हमने दृष्टि पत्र में जिसका उल्लेख किया था, हम अपने वायदे के मुताबिक इसी महीने हम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के चलते सीएम ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो वही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम की ओर से भी 5 लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है। तो वहीं अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान को धार दे रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सीएम धामी लोकसभा चुनाव और फिर अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है बल्कि पूरे देश के नेता हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए उसमें भी उनकी देश भर में 60 से अधिक सभाएं उनकी हुई हैं और ये देखने में आया कि जहां जहां पुष्कर सिंह धामी जी ने सभाएं की हैं वहां के परिणाम भी अच्छा है। इसके बाद जो बीच में राज्यों के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए, जहां जहां झारखंड में भी हुए, जहां जहां के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में एक जनता में उनके प्रति गहरा लगाव देखा गया है
और जिन सीटों पर वो विधानसभा के उपचुनाव में भी गए वहां भी परिणाम अच्छे आए। तो निश्चित रूप से दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है और अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो 25 लाख से अधिक मतदाता दिल्ली में निवास करते हैं। तो मुख्यमंत्री धामी जी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो धामी जी के दिल्ली में प्रचार करने से एक बहुत बड़ा परिणाम वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और 21 तारीख को उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार समाप्त होगा। तो 21 तारीख के बाद पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली में जनसभा भी करेंगे, जनसंपर्क का काम भी करेंगे और उनके दिल्ली में चुनाव के प्रचार में लगने से मुझे लगता है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश में चारधाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं इसको लेकर पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। अब इस पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। शासन स्तर पर लगातार बैठकें जारी हैं। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुण भी सिखाते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। इस पर जानकारी देते हुए शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है और साथ ही एक अन्य बच्चे का नाम भी चयनित किया जाएगा। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है और इसमें गत वर्ष 11% था ही और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूंकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था। तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है। जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में प्रत्याशी लगातार चुनावी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मलिन बस्तियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मलिन बस्तियों का सर्वे कराया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। बस्तियों का प्रश्न है। मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में जब हम सरकार में थे, हमने मलिन बस्तियों का सर्वे भी कराने का काम किया और उनके रेगुलाइजेशन के
लिए भी जो है हमने कदम बढ़ाए, लेकिन हम सत्ता से बाहर हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दे करके जो है मरीन बस्तियों को जो है उजाड़ने का काम किया था, लेकिन मरीन बस्ती के लोगों ने और कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया। हमने सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सरकार ने मरीन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाने का काम किया, लेकिन अध्यादेश से बात नहीं बनने वाली। सरकार हर बार जो है जब इस तरीके की बात होती है अध्यादेश लाती है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए सरकार अध्यादेश न ला करके अस्थायी समाधान करने का काम करे। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स इस बार आयोजित होंगे। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में राजधानी देहरादून के अलावा प्रदेश के कई जगहों पर अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हरिद्वार में भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब देवभूमि उत्तराखंड खेलों के इस महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, जिसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसी कड़ी में हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों की 3 प्रतियोगिताएं होनी है, जिसमें हॉकी, कुश्ती और कबड्डी शामिल है। वहीं हरिद्वार में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए सरकार और खेल विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विशाल इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और रेसलिंग खेलों का आयोजन होगा। 3 गेम प्रस्तावित है, जिसमें रेसलिंग, कबड्डी और हॉकी है। तो हमारा जो जितने भी वेन्यू है सारे रेडी हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार है नेशनल गेम्स के लिए। तो जितने भी हमारा इंफ्रा है वो सारा इंटरनेशनल लेवल का है। तो जितने भी प्लेयर्स आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारा जो रेसलिंग हॉल नया बना है वो भी पूरा इंटरनेशनल लेवल का है। उसी हॉल में कबड्डी भी होनी है और हॉकी का हमारा पूरा हॉकी स्टेडियम है जो एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है। कैंप किस तरह से? सारे 3 गेम है, तो तीनों के कैंप चल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक में 30 बच्चे हैं जिन कैंप कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड से बच्चे आए हुए हैं। तो उनके कोचेस लगे हुए हैं, साथ में उनके फिजियो वगैरह सब हैं। हरिद्वार हमेशा से ही हरियाणा की तरह खिलाड़ियों की भूमि रही है। वंदना कटारिया, ऋषभ पंत, मनीषा चौहान जैसे कई खिलाड़ी हरिद्वार से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं आगामी राष्ट्रीय खेलों में हरिद्वार के कई खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन सभी का सपना जीत हासिल करना है। जी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमें। फिलहाल तो जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमारी। मैं पूरे जी और जान से मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि हम मेडल लाएं। सर, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं और अगर भविष्य में भी अगर हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाना है तो ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी खिलाड़ियों को। तभी तो हमारे राज्य के खिलाड़ी ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इंडिया टीम का हिस्सा बनकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मौका है सर ये कि उत्तराखंड को नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला है। जो खिलाड़ी अपनी टीम की वजह से या किसी कारण से उनकी टीम आगे नहीं पहुंच पाती और नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने से चूक जाते हैं, उनको इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है। सर अब क्या तो ऐसा लग रहा है कि मेडल जरूर आएगा उत्तराखंड का और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही है। कैंप में सुविधा भी बहुत अच्छी है, खाने का रहने का बढ़िया मिल रहा है। अब क्या मेडल जरूर आएगा। हाँ जी, स्टेडियम का तो बहुत फायदा हो रहा है। एक तो इंडोर मिल रहा है हमें प्रैक्टिस करने का, अपना पूरा दिन में किस टाइम भी प्रैक्टिस करो। लाइट की अच्छी सुविधा है, मैट की और हर खेल की, रेसलिंग में उनके मैट की सबकी सुविधा अच्छी है। बढ़िया प्रैक्टिस मौका मिलेगा तो कैसे खेलेंगे खिलाड़ी? हाँ, मौका मिला तो अपने प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेंगे। नेशनल गेम से इतनी उम्मीद है जी हमें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा रहने का मिल रहा है। वो साहब भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर हमें नेशनल में जाने का मौका मिला, नेशनल में गए हम, तो हम अपना 100% देंगे। अपने प्रदेश के लिए मेडल लाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। वहीं उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना हर उत्तराखंडी के लिए बड़े गौरव का विषय है। प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों के लिए कई खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं, जो लंबे समय तक स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को धार देते रहेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साहित खिलाड़ी
खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड का नारा भी दोहरा रहे हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। 28 जनवरी से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स शुरू हो जाएंगे और ये 14 फरवरी तक चलेंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है और उत्तराखंड में अन्य जिलों में जिस तरह से नेशनल गेम्स होंगे, कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हरिद्वार जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम जो तैयारियां है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई। हालांकि जो खिलाड़ी वो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स होने उनकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो सके, जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनकी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद बना हुआ है। हालांकि जो उत्तराखंड के खिलाड़ी उनका साफ तौर पर जो कहना कि उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो कहना है कि खेलेगा उत्तराखंड और जीतेगा उत्तराखंड, उस नारे को लेकर उत्तराखंड के जो खिलाड़ी लगातार यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।